हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने BTSC जेईई से रिलेटेड बात करने के लिए आ गया हूं। तो दोस्तों, आज जो आने का मकसद है, हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारी बहनों का कमेंट आया हुआ था, जो लोग मतलब कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा। 25 तारीख को जो ऑफिशियल नोटिस आया है विभाग की तरफ से, उसमें क्या है नहीं है, जो एग्ज़ाम का जो बात उसमें कहा किया गया है, उन बातों को लेकर यहाँ पे बहुत सारी अभी क्या कन्फ्यूज़न है। और देखिए, बहुत सारे लोग बहुत खुश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी टेंशन में हैं, बहुत सारे बहुत खुश भी हो गए, बहुत सारे अभी कश्मकश में कि क्या होगा। तो इन सारी बातों का जवाब मैं आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूँ आज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आज आप सभी से गुजारिश है कि आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं कहने क्या वाला हूँ, आप लोग के कहने पे ही ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि देखिए, कल शाम 4:30 बजे तक आयोग का जो है मीटिंग था। क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक कुछ कंफर्म वहाँ से नहीं, अभी तक मतलब कि या नोटिस या कुछ भी ऐसा बात कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उन बात को अभी साइड में रखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी आज लॉन्ग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ आज। तो दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आप बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट को लेके चलते हैं, ठीक है। अरे एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम कराना है, कराइए। वाइवा लेना है, लीजिए, कराइए। पर कब? जब आप किसी भी विभाग में जब आप बहाली निकालते हैं तो उस टाइम ही उसमें लिखा रहता है, मेरिट के बेसिस पे होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, वो पहले ही जो है दिया हुआ रहता है। हमारा जो 2019 में जो BTSC जेईई का जो हम लोग फॉर्म फिल किए थे, उसमें भी लिखा हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा। तो वहाँ पे साफ साफ क्या था, मार्क्स बेसिस पे होगा, ऐसा लिखा हुआ था। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल में कहाँ पे क्या लिखा है नहीं लिखा है, वो सारा बात अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि कैंसिल हो गया, अब क्या एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग ज़्यादा खुशफहमी में मत रहिए आप लोग, ठीक है ना। देख भाई, मेरा भी नहीं हुआ, हम मानते हैं, ठीक है। पर किसी की लाइफ को जो है ना कि मतलब कि मेरा नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होने देंगे, ये वाला जो अंदर से जलन है ना, इसको थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इसको कोई रास्ता नहीं मिला, जैसा कि बात हो रहा था कि फर्जी कैंडिडेट का लिस्ट बनाइए, लिस्ट जारी कीजिए, तो आयोग इसमें नाकामयाब हो गया। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, बहुत सारे बोल रहे थे इंटरव्यू लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो ये सारी बात कह रहे थे। तो इसमें से एक पॉइंट आयोग ले लिया कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इससे क्या होगा, जो फर्जी का जो भूत है सबके दिमाग से निकल जाएगा। अरे भाई मेरे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना यार। जो लोग इसमें खुश होने वाले कौन कैंडिडेट है? मेरे जैसे, जिनका नहीं हुआ है ना, कि चलो हमको एक और मौका मिलेगा, हम एग्ज़ाम देंगे, मेरा हो जाएगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, अगर उस वैकेंसी को कैंसिल करते हैं, फिर से वैकेंसी लाते हैं, तो 2019 से पहले वाले जितने कैंडिडेट हैं उसमें से एक का भी नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2019 के बाद इतना ज़्यादा मार्क्स आया है सबको, उसके बाद लॉकडाउन में इतना अच्छा मार्क्स सबको आया है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है उसमें। अब दोस्तों, हम बताते हैं आपको जो मेन पॉइंट है वो क्या है। देखिए, इसका बहाली होगा तो मेरिट बेसिस पे ही होगा, ठीक है ना। ये जो एग्ज़ाम की जो बात हो रही है, एग्ज़ाम भी नहीं होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई छात्र मानवे नहीं करेगा। पहली बात, अबे यार 40% में जो थोड़ा सा कैंडिडेट था ना, 40% में वो लोग तो इतना तहलका मचा दिया, तो 60% वाला जो अभी आएगा वो लोग क्या करेगा। और 40% में भी ऐसे बहुत सारे काबिल स्टूडेंट होंगे जो अपने मेरिट, अपने हक पे इतनी मेहनत करने के बाद, 3.5 साल वेट करने के बाद उनको यहाँ तक पहुँचे, और 3.5 साल के बाद क्या बोलता आयोग, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अबे यही कराना था तो 1 साल 2 साल पहले करा देते हैं ना मेरे भाई। ये जो रोड पे बैठा करके सारे लोग का टाइम वेस्ट करवा करके, मतलब एक पढ़े लिखे इंसान का जो है फ़र्क़ ख़त्म करा दिए हैं।
कि हम लोग क्या कचरा चुनने वाले हैं या फिर क्या कोई पढ़े लिखे इंजीनियर का तो बोलने में शर्म आ रहा है, ठीक है ना। जो हालत था, जो देखे हैं मेरे भाई लोग जो प्रोटेस्ट में थे, जो प्रोटेस्ट उन लोगों को बारिश हो रहा है तो उन लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं थी। एक बार भी सरकार की तरफ से कोई देखने के लिए भी नहीं आया कि जिंदा है कि मर गए, क्या हाल है, नहीं हाल है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, क्या बताएंगे। देखिए, बहाली होगी तो क्या मेरिट पे ही होगी, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर नया नियम लागू होता है तो आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 क्या है हमारा, वो फंडामेंटल राइट है हमारा, समझ रहे हैं, उसका उल्लंघन होगा, नंबर 1। और कॉन्स्टिट्यूशन के साफ खिलाफ है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है। अब जब संविधान में लिखा हुआ है तो अब जाके देख सकते हैं ना क्या लिखा हुआ। कोई भी कानून बनने के बाद आने वाले चीज़ों पर लागू होगा, ना कि पीछे बीते हुए मैटर पे। जो पीछे जो मैटर हुआ इन 3.5 साल के बीच में जो भी हुआ है उस पर कोई मसला नहीं है, साफ साफ आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 20 का तो पहले उल्लंघन हो जाएगा। दूसरी बात क्या, संविधान के क्या है खिलाफ साफ जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटी इसको माना जाए तो साफ खिलाफे हो रहा है, एकदम निगेटिव जा रहे हैं हम उसके। आर्टिकल 20 की निगेटिव बात हो रही है यहाँ पे अभी, ठीक है। क्या कोई भी कानून बनने के बाद आने वाले चीज़ों पर लागू होगा, ना कि पीछे बीते हुए मैटर पर, समझ रहे हैं। तो जो भी चीज़ 3.5 साल के बीच में हुआ उसको देखते हुए फर्जी 40% का रिजर्वेशन या 60% का हो, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए और फर्जी कैंडिडेट को देखते हुए तो आयोग अपने नाकामी को छुपाने के लिए जो दूसरा जो बेहतरीन रास्ता उसको लग रहा है कि हम निकाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई, जो लोग एग्ज़ाम मतलब जो लोग छटा चुके थे, ऐसे लोग जो दोबारा खुश हो रहे हैं, पहली बात अगर आयोग को इतना, अभी देखो भाई नीतीश कुमार जी हमारे माननीय जो क्या है मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने ऐलान किया था, क्या किया था, 15 अगस्त के दिन 10 लाख न्यू वैकेंसी देंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी और अभी माननीय तेजस्वी जी, आप दोनों से निवेदन है, अनुरोध है, क्या कि ये जो वैकेंसी 2019 वाली है ना, इसको छोड़ के 10 लाख की बात की है ना आप, ये सब की बात तो नहीं हुई है, तो इसको आप क्लियर करा करके और अभी देख लीजिए बिहार में किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या, चाहे टीचर नहीं है, चाहे इंजीनियर नहीं है, चाहे प्रोफेसर नहीं, जो भी नहीं है उस पर वैकेंसी निकालिए। और अब जो है ना 4 साल 5 साल वाला जो है ना, ये कहानी मत करिए, ताकि किसी के लाइफ के साथ मत खेलिए, समझ रहे हैं। ये तो होगी, हम नहीं, ये बात हम अपने दिल की नहीं कह रहे, हम ये बात उन लोगों की कह रहे हैं जिन लोगों का मेरिट में नाम आ गया था। वो लोग सब्र से चुप से बैठने वाले नहीं हैं। और वो लोग इस बार प्रोटेस्ट करेंगे ना तो भयानक तरीके से करेंगे। ये जो खुफिया कुछ बात है ना वो हमको मालूम है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर किसी को लग रहा है जो लोग छटाए हुए थे, 40% हो चाहे 60% हो, कोई भी हो, हम पर्सनल 40-60 की बात नहीं कर रहे, कोई भी कैंडिडेट हो, जो लोग छटा चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट जो खुश हो रहे हैं, प्लीज़ आप लोग खुशफहमी में मत रहिए। आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये रास्ता अपनाना चाह रहा है, ठीक है ना, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर, मेरे भाई बहन आप लोग जो कमेंट किए हैं ना, क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, अरे भाई एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो कराइए, नया वैकेंसी लेके आइए, उसमें एग्ज़ाम लीजिए, सिंपल सा बात है ना। इसमें कोई बड़ा मसला तो है नहीं। 6400 वैकेंसी है, इसको आपको ऐसे ही क्लियर कराना पड़ेगा। या आप लोग चाह लिए हैं कि स्टूडेंट को रोड पे ला दें, इन लोग को जो है मवाली गुंडा बना दें, ठीक है ना, तो फिर बना दीजिए। उसके लिए भी क्या है ना, एक ठो एफिडेविट ले लीजिए, बना के सबका बजाते नाम लिख के दे दीजिए कि ये लोग कोई भी गलत काम करेगा इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अब सरकार हम लोग से यही चाह रही है। या आयोग ऐसा गलती कर रहा है तो सरकार पूछ क्यों नहीं रही है, ऐसा करने वाला कौन है। अरे हम लोग खुशी से मतलब फूले न समा रहे थे, क्यों पता है कि गठबंधन हो गया आरजेडी का,
अब इन दोनों मिल करके नीतीश कुमार अंबानी हमारे तेजस्वी जी, ये लोग मिल करके कुछ अच्छा न्यूज़ देंगे। ये न्यूज़ अच्छा क्या होता है यार, ये तो हार्ट अटैक वाला न्यूज़ आ गया है कि नहीं। तो आर्टिकल 20 सब लोग जा करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। और जो लोग खुश हो रहे हैं ना, वो लोग भी एक बार जाके पढ़िए कि हम मेरे फुरफुराने से कुछ होने वाला है भी कि नहीं होने वाला। दोस्तों देखिए, साइड पे काम चल रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बोले तो साउंड आ रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं, ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। हमारे भाई लोग का बहुत कहना था कि क्या है, नहीं है, कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। बहुत लोग तो बहुत कुछ सोच लिया था, गलत गलत अल्फाज उन लोग दिमाग में ला लिया था कि अब उसका ज़िंदगी ख़राब हो चुका है। सरकार से, आयोग से, आप दोनों से मेरी निवेदन है कि प्लीज़ इस बातों को समझें। हम लोग को पढ़ाई लिखाई में बहुत टाइम लगता है और हम न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। इसमें नहीं होगा मेरा, हमको मालूम है, ठीक है ना। न्यू वैकेंसी जल्दी दीजिए ताकि हम लोग उसमें ट्राई करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं भी होगा तो टेंशन है, ट्राई करना काम है अपना। और मेरे भाई लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का कमेंट है कि तुम कभी एग्ज़ाम दिए हो, कभी कुछ किए हो। भाई हम बोलना नहीं चाहते अपने बारे में, हम क्या है नहीं हैं, ठीक है। खुद की तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप उस लायक होते तो आप ऐसा कमेंट नहीं करते। अगर आप अपने लाइफ में बिज़ी रहते, अच्छे मुकाम पे रहते, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप फालतू की बात करें। तो हमको मालूम है हमसे प्यार करने वाले 70% है और 30% ऐसे हैं जिनको कौन है मालूम है, जो छटा चुके हैं। क्योंकि यार हम इसको क्लियर कराना चाहते हैं। हमारे इसमें बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, कम से कम भी 50 फ्रेंड हैं हमारे BTSC JEE में जिनका अभी सिलेक्शन में नाम आ चुका है। तो बिहार के भी हैं और प्राइवेट में भी हैं, तो दोनों को मिला के बोल रहे हैं। तो हम किसी एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों की बात ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हैं तो ऑलरेडी बिहार के ही। तो साला इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि मतलब 60%। अरे यार हम भी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई किए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, पर हम लोग का कोई कैटेगरी उसमें मैच नहीं है। हम लोग कहीं पर आरक्षण है, हम लोग चले जाते हैं कहाँ 60%, है कि नहीं। दिल दुखता है, कोई बात नहीं, देने वाली ज़ात किसकी, ऊपर वाले की है। यहाँ नहीं देगा कहीं ना कहीं तो देगा यार। सैलरी जो है अच्छा खासा रहेगा, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। देखिए स्किल्स तो बढ़ते रहता है ना काम करते। अब 4 साल बैठ के इंतज़ार करेंगे जो लोग हमारे नेता भाई लोग हैं उनके तरह, तब तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। वो लोग अगर चाह लेते तो इतना लंबा खींचते नहीं। और अब सुन लीजिए मेन मुद्दा क्या है। बहाली तो मेरिट बेस पे लेंगे। ये जो मेरे भाई लोग हैं जिन लोगों का मेरिट बन चुका है, ऐसे कैंडिडेट क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। वो क्या बहाली तो लेंगे, मेरिट पे ही लेंगे, मार्क्स बेसिस पे ही लेंगे, ठीक। अगर नया नियम लागू करते हैं तो आर्टिकल 20 का उल्लंघन होगा, नंबर 1। और संविधान में साफ लिखा हुआ है, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। कोई भी कानून बनने के बाद आने वाले चीज़ों पर लागू होगी, ना कि पीछे बीते हुए मैटर पर। ये भी साफ साफ समझ रहे हैं। तो इस कानून को आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर वो भाई लोग चलेंगे तो वो लोग सही रास्ते पे हैं। अभी जो लोग जिन लोग छटा गए थे, आज जो बोले तो भाई एकदम BTSC ऑफिस के पास देखते कुछ लोग थे जो खुशी हो रहा था, उनको जैसे लग रहा था ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। अरे क्या जरूरी है ये सब करने का भाई। दिल अभी कुछ हुआ नहीं है, होगा अब। तो आयोग से मेरी निवेदन है कि आप इतने हल्के में मत ले किसी को। 3.5 साल आप लोग जो काम कर रहे हैं ना BTSC JEE BTSC ऑफिस के अंदर, सिर्फ 1 साल अगर आपका सैलरी रोक दिया जाए ना तो आप लोग का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आपको तो टाइमली सैलरी आ रहा है कि नहीं। आपको क्या दिक्कत है, पर जिसके घर में नए आ रहा है उसको ना दिक्कत है भाई। भूखमरी के टाइम में अलाउंस बहुत एकदम बयान करने में या मतलब कि भाषण में तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, पर उसको करने में ना समझ में आता है। साला 6400 वैकेंसी क्लियर करने में 4 साल पूरने वाला है। 1 लाख वैकेंसी का अभी क्या अलाउंस किया गया है। सर अगर आप ही समझिए इस बात को, इसको क्लियर करके उसके बाद 2 से 3 महीना में आप नया वैकेंसी लाते हैं
उसको क्लियर करते हैं। भैया इतना टाइम क्या, अब तो सारा ऑनलाइन ज़माना आ गया यार। ये तो है नहीं कि सबको चिट्ठी लिखना है, यहाँ से पटना जाएगा, पटना से दिल्ली जाएगा या कहीं और जाएगा। कहीं ना ऑनलाइन है, इस सिस्टम पे ही सब कुछ हो सकता है। काउंसलिंग इतना जल्दी जल्दी में लिया गया है, सब खुश। अरे भाई अब तो अगला महीना में बोले तो रिजल्ट पक्का आ जाएगा, खाक अचार आएगा रिजल्ट। बहुत सारी बात है मेरे भाई, आप लोग को जो कहना था, आप लोग की जो बात थी, जो मैसेज था, जो कमेंट था, वो मैं अपने द्वारा शेयर कर दिया हूँ। और मेरे जो भी भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरा दबा के, समझ रहे हैं ना। आपकी बात मैं बोल दिया हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला हूँ भाई। क्योंकि अगर ये वाला वैकेंसी क्लियर होगा तो मेरिट पे होगा, नहीं होगा तो ख़त्म होगा कहानी। क्यों ख़त्म होगा मालूम है? क्योंकि फिर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और स्टूडेंट की पावर क्या है शायद अभी तक विभाग नहीं समझ पा रहा है, हमारी सरकार भी नहीं समझ पा रही है। इस बारे में कभी बात किया जाएगा। पर आज का जो हमारा जो मुद्दा था वो क्या था कि हमारे मेरिट में जो नाम आए हुए जो हमारे भाई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो वो सही हैं। वो एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं है कि मेरिट में जो है ये लोग जो जिनका नहीं हुआ ना, वो लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये लोग एग्ज़ाम देना नहीं चाहता, इन लोग के पास नॉलेज नहीं है, ये लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये लोग बोलते हैं भाई जो मेरिट में आ सकता है उसके पास नॉलेज नहीं होगा। हाँ, तुमसे ज़्यादा होगा, जो तुम फुरफुराते हो ना, तुमसे ज़्यादा होगा 100%। और ये 2019 का वैकेंसी है। जो मेरिट वाला जिसका मार्क्स अच्छा होगा ना, वो आज प्राइवेट कंपनी में, अच्छे कंपनी में होगा। मानते हैं उसके पास नॉलेज तब नहीं होगा, पर आज तो होगा 100%। ये कौन बोलेगा कि नहीं होगा? बोलो। तो थोड़ा सोच समझ के खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, समझे भाई। अभी भी जो है ना बहुत टाइम है, सुधर जाइए और जो वैकेंसी इसको क्लियर होके निकलने दीजिए, ताकि आने और मांग कीजिए जो माननीय हमारे सरकार ने जो वादा किया है उस पर डिपेंड, उस पर मांगिए, उस पर आपको प्रोटेस्ट कीजिए। चल अपने ज़िंदगी पे क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हो यार? हकीकत पूछिएगा ना भाई। तो जो लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं ना, अभी तक जो मेरिट वाले जो बंदे थे जो जा रहे थे ना, उनका क्या हालात है ना हम अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो जा रहे थे ना, तो पिताजी के पैसा रहता है, बढ़िया बाइक रहता है, मिल रहा है, एकदम मस्ती कर रहे हैं, जाके जो मुंह में आ रहा बोल के चला रहे हैं। उनको आज समझ में नहीं आएगा, उनका जैसे जैसे एज कमता चला जाएगा ना, तब उनको समझ में आएगा कि वो लाइफ में जब उनके पास टाइम था, मौका था, तब वो क्या गलती की है। अरे तुम लोग भी सुनो मेरे भाई, जो लोग छटा चुके हो ना, वो लोग साइड रहो, आने वाली वैकेंसी पे फोकस करो, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, कुछ काम आएगा। भाषण सुनने से कुछ फायदा नहीं है। हम भी जो ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के कहने पे बना रहे हैं, बाकी हमारा ट्रेड बिल्कुल अलग था, बना दे रहे हैं। चलो भाई, कुछ तो सही बोलने वाला तो कोई होना चाहिए ना। हम अब भाई बताओ, इसीलिए हम कट ऑफ नहीं बताए थे, मालूम है, कुछ ना कुछ मालूम था, इसीलिए कट ऑफ हम नई वीडियो बना रहे थे। अभियंता क्लासेस वाले मेरे भाई कुछ बोले थे, हमको याद है, हम उनको देखना चाहते थे एक्चुअली, मेरी वजह से वो आए थे वीडियो के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। और सब्सक्राइबर पता है ना, आजकल जो वो एक लाइन बोले थे, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं। तो भाई मेरे, आज के टाइम में बुद्धि सबको है। आप सही हैं तो आपके पास लोग जाएंगे, हम सही हैं तो मेरे पास आएंगे, सिंपल सा फंडा है। इसमें हमको आपसे क्या, हम तो इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं, या तो हम क्या बोलते हैं, विभाग के तो हम कोई बड़का नेता है नहीं, या मंत्री, हम विभाग के मंत्री कुछ नहीं है, तो हमको आपसे क्या कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। तो जो बात हम कहे हैं ना, ये बात सुन के देखिएगा, अच्छे समझदार लोग समझ जाएंगे, और जो लोग खुश हो रहे हैं ना वो खुशफहमी में रह जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए मैं सच बताऊं, दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हम उस लायक हैं कि हम कुछ बोलते हैं और आप लोग तक जाती है बात, और आप लोग को मेरी बात पसंद आती है। इसके दिल से खुशी मिलता है भाई, सच्ची बता रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।